हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ही लव डैश डैश द पुअर स्टूडेंट। तो आपको बताना है कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, एट, विद, ऑन या बाय में से। सो फ्रेंड, जब भी हम किसी पर हंसते हैं या किसी के ऊपर हंसते हैं तब हमेशा लव के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो हो जाएगा ही लव्ड एट द पुअर स्टूडेंट। सेकंड नंबर पे आई एम लाफिंग डैश डैश माई फ्रेंड्स। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी लाफ के साथ, विथ, टू, एट, ऑन। तो यहाँ पे सेंस बन रहा है कि आई एम लाफिंग यानी कि मैं किसी के साथ हंस रहा हूँ, यानी कि आई एम लाफिंग माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ हंस रहा हूँ। तो यहाँ साथ के अर्थ में यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करना है। तो हो जाएगा आई एम लाफिंग विथ माई फ्रेंड। यहाँ हमने देखा जब हम किसी के साथ हंसते हैं तब हम विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी के ऊपर हंसते हैं तब हम लाफ के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पे राजेश इज काइंड डैश डैश एनिमल्स। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, टू, विथ, अलोंग और बाय में से। फ्रेंड, काइंड मीन्स हिंदी में होता है दयालु, और दयालु के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है, वो है टू। तो हो जाएगा राजेश इज काइंड टू एनिमल्स, यानी कि राजेश पशुओं के प्रति क्या है, दयालु है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फोर्थ नंबर पे द हेलीकॉप्टर होवर्ड डैश डैश माई हाउस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, टू, अबव, ओवर या अलोंग में से। सो फ्रेंड, होवर्ड मीन्स होता है मंडराना। जब भी कोई चीज़ हमारे ऊपर मंडरा रही होती है या हमारे चारों तरफ ऊपर घूम रही होती है या उड़ रही होती है तब हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं ओवर का। मंडराने के अर्थ में हम प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ करते हैं। कभी कभी अबव और ओवर के बीच कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ आएगी ओवर। तो हो जाएगा द हेलीकॉप्टर होवर्ड ओवर माई हाउस। नंबर पे ही पुट द पर्स डैश डैश हिज पॉकेट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, इन, एट, इनटू या बिसाइड। सो फ्रेंड, जब भी कोई चीज़ हम ना बाहर से अंदर की ओर डालते हैं, देखिए पर्स जो है वो हम अंदर की ओर डाल रहे पॉकेट के, तब हम प्रीपोजिशन इनटू का यूज़ करेंगे, इनटू का। अगर पर्स पहले से पॉकेट के अंदर होता तब हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते। तो हो जाएगा ही पुट द पर्स इनटू द पॉकेट, उसने अपना पर्स पॉकेट के अंदर डाला। नेक्स्ट है आई रोट ए लेटर डैश डैश ए फाउंटेन पेन। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी फिल इन द ब्लैंक्स में, बाय, विथ, फॉर या फ्रॉम। फ्रेंड, ये हमारा फाउंटेन पेन जो है ना वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन में जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो कहलाता है काउंटेबल नाउन। इसलिए हम यहाँ पे प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा आई रोट ए लेटर विथ ए फाउंटेन पेन, मैंने अपना लेटर एक फाउंटेन पेन से लिखा। और वहीं जब हम इंक का यूज़ करेंगे तब हमारी प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे उसको भी। नेक्स्ट है प्लीज राइट योर रोल नंबर डैश डैश इंक। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, विथ, इन, एट, बाय। तो पहले वाले में बात लिखने के लिए की गई थी पेन से, और यहाँ इंक से है। इंक जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे इंक से पहले प्रीपोजिशन आएगी इन। तो हो जाएगा प्लीज़ राइट योर रोल नंबर इन इंक, कृपया अपना रोल नंबर इंक से लिखो। तो 8 नंबर पे हियर इज़ द बाज यू आस्क। तो देखते हैं यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन आएगी, टू, फॉर, फ्रॉम या अबाउट। फ्रेंड, इस सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग पहले देखते हैं। इस सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग है हियर इज़ द वॉच यू आस्क, मतलब कि यह वह घड़ी है जिसको तुम मांग रहे हो। जब भी मांगने के लिए या किसी चीज़ का अनुरोध करने के लिए जब बात होती है तब हम आस्क के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हियर इज़ द वॉच यू आस्क फॉर। आस्क के साथ और भी प्रीपोजिशन लगती है, वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लगती हैं, तो अभी हम देखेंगे उनको भी। हमारा आंसर करेक्ट हुआ ये फॉर वाला। नेक्स्ट है 9 नंबर पे ही आस्क्ड मी डैश डैश माई मदर। तो यहाँ पे भी आस्क का यूज़ हो रहा है लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, फॉर, अबाउट, टू या एट। तो फ्रेंड, यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगी अबाउट। यहाँ पे हम अबाउट का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वह उसकी माँ के बारे में पूछ रहा है, इसलिए जब भी किसी के बारे में पूछा जाता है तब हम आस्क के साथ अबाउट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी अबाउट माई मदर, यानी कि उसने मेरी माता के बारे में पूछा। तो यहाँ हमारा आंसर करेक्ट है, ये बी वाला अबाउट।
एक यूज़ और देखते हैं आस्क का। अब 10 नंबर पे आई आस्क हर डज मेक ए कप ऑफ टी। देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, टू, फॉर, अबाउट या ऑन में से। तो फ्रेंड जब भी हम किसी से ना कुछ करने के लिए कहते हैं तब हम प्रीपोजिशन आस्क के साथ टू लगाते हैं। जैसे आई आस्क हर टू मेक ए कप ऑफ टी, यानी कि मैंने उससे एक कप टी बनाने को कहा, यानी कि उससे कुछ करने को कहा, इसलिए यहाँ हमने आस्क के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स हमने देखा आस्क के साथ डिफरेंट सिचुएशन में हमने डिफरेंट प्रीपोजिशन का यूज़ किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर पे हरी आस्क डज अ हॉलीडे। तो यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, फॉर, टू, अबाउट या इन में से। तो फ्रेंड ये है आपका होमवर्क। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, यहाँ आस्क की बात हो रही है किसी से अनुरोध करने के लिए। तो बताइए आप यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। चलिए होमवर्क कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर पे ही इज सीनियर डज मी। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, इन, टू, फॉर और देन में से। सो फ्रेंड्स ना जब भी सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, प्रेफर हो गया या पीरियर हो गया के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है, वो है टू। अधिकतर ना एग्जाम में ऐसा होता है देन भी दिया होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं टू आएगा या देन आएगा। सो फ्रेंड्स हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है, सीनियर के साथ टू आएगा, तो यहाँ कर दीजिए ही इज सीनियर टू मी। 13 नंबर पे आई एम प्लीज डज योर वर्क। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑन, इन, विथ या फॉर। प्लीज मीन्स हिंदी में होता है खुश होना या संतुष्ट होना। यहाँ है आई एम प्लीज योर वर्क, तो प्लीज़ के साथ प्रीपोजिशन आती है विथ, तो हो जाएगा आई एम प्लीज विथ योर वर्क, यानी कि मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ या संतुष्ट हूँ, यहाँ मीनिंग होगा। ही इज़ गुड डज मैथमेटिक्स। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, इन, एट, ऑफ या टू में से। के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है, वो है एट। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, यानी कि वह मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है या फिर मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है, इसका मीनिंग हो गया। तो यहाँ प्रीपोजिशन आएगी एट। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति फुटबॉल में अच्छा है तो हम बोलेंगे ही इज़ गुड एट फुटबॉल, या अगर हमें कहना हो सिया गाने में अच्छी तो हम बोलेंगे सिया इज़ गुड एट सिंगिंग। नंबर पे थैंक यू डज ड्रिंक। तो देखते हैं यहाँ पे थैंक के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, फॉर, विथ, टू या एट में से। थैंक के साथ भी डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रीपोजिशन आती है। जब हम किसी व्यक्ति का किसी वस्तु या काम के लिए आभार व्यक्त कर रहे होते हैं तब थैंक के साथ हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा थैंक यू फॉर ड्रिंक, यानी कि ड्रिंक देने के लिए धन्यवाद। चलिए अब थैंक का दूसरा यूज़ देखते हैं। अब नेक्स्ट है थैंक डज गॉड आई पास द एग्ज़ाम। तो देखते हैं यहाँ पे थैंक के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, टू, विथ, फॉर या एट। तो फ्रेंड यहाँ पे वह गॉड को श्रेय दे रहा है कि वह पास हो गया है। हमें किसी को श्रेय देना होता है कि मैं इसकी वजह से पास हो गया या इसकी वजह से मैंने मेहनत करी है, तब हम थैंक के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो थैंक टू गॉड आई पास द एग्ज़ाम। तो यहाँ देखा श्रेय देने के लिए हमने टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया। अब 17 नंबर पे माई सिस्टर इज फन डज गोल्ड। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, विथ, ऑफ, एट और टू में से। फंड मीन्स होता है शौकीन। फंड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, तो हो जाएगा माई सिस्टर इज़ फंड ऑफ गोल्ड, यानी कि मेरी सिस्टर गोल्ड की, सोने की शौकीन है। तो फंड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी ऑफ। चलिए बढ़ते हैं आगे। ही इज जेलस डज हिज सक्सेस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, एट, विथ, फॉर या ऑफ में से। जेलस के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है, वो है ऑफ, तो हो जाएगा ही इज जेलस ऑफ हिज सक्सेस, यानी कि में हो जाएगा वह उसकी सफलता से जलता है। तो हमेशा जेलस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगाइए, वो है ऑफ। अब 19 नंबर पे ही इज़ एडिकेटेड डज स्मोकिंग। सो फ्रेंड एडिकेटेड मीन्स होता है किसी चीज़ का आदी होना, तो एडिकेटेड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है, वो है टू, तो हो जाएगा ही इज़ एडिकेटेड टू स्मोकिंग, यानी कि वह धूम्रपान करने का आदी है। लास्ट है हमारा आई प्रेफर टी डज कॉफ़ी। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, टू, देन, एट और फॉर। सो फ्रेंड मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रेफर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन सब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है, वो है टू, तो यहाँ हो जाएगा आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, यानी कि मुझे कॉफ़ी से चाय ज़्यादा अधिक पसंद है।